यू गाइस सो मच फॉर बीइंग हेयर। मैं आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। और आज की हमारी पिक अ कार्ड में हम लोग पूछ रहे हैं आपकी शादी किन से होगी, एंड इज़ इट गोइंग टू बी अ लव और अरेंज्ड मैरिज, एंड टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग पूछेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है ग्रुप 1 विथ दिस image, and group 2 with this card. तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए दोनों इमेजेस को, ग्रुप 1, ग्रुप 2। अब इन दोनों में से जो भी कार्ड, जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस ग्रुप को आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड जैसे आपने अपना पर्टिकुलर ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है आपके पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाओगे। ऑल्सो गाइस, प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है और मेरा ईमेल दिया हुआ है नीचे। सो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी। तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से एंड डिसाइड कर लीजिए। और तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। इज़ इट गोइंग टू बी एन अरेंज्ड मैरिज या ये लव मैरिज होगी आपके लिए। ओके, सो इस ग्रुप के लिए क्लियरली दिस इज़ अ लव मैरिज सिचुएशन। आप लोगों की मैरिज जिस भी पर्सन से होगी, आई एम सीइंग इस पर्सन की तरफ से आपको प्रपोजल आएगा, दे विल प्रपोज यू, एंड दिस इज़ डेफिनेटली अ लव मैरिज। मुझे अरेंज्ड मैरिज की सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। सो आप लोगों की एनर्जी में मैं पिकअप कर रही हूँ। यू हैव बिन हर्ट अ लॉट। ओके, रिसेंटली आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई लॉस हुआ है आपको। 5 ऑफ कप से यू गाइज हैव बिन डिप्रेस्ड। ओके, काफ़ी टाइम से आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। बहुत ही हैवी एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ। विद दिस 10 ऑफ सॉर्ड्स मुझे दिख रहा है आपके पास्ट के जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव बिट्रेड यू। काफ़ी लोगों ने आपको यहाँ पे धोखा दिया है। यू गाइज आर कमिंग ऑफ एज दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो आप लोग बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो। यू गाइज आर वेरी ब्यूटिफुल, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है, आपके पास्ट में जो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और धोखा आपको जो मिला है आपके लव रिलेशनशिप्स में, इट हैज़ मेड यू इनटू दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड और लॉजिकल हो गए हो मैरिज के लिए। आई फील इस ग्रुप में मुझे दिख रहा है यू गाइज आर नॉट इवन होपिंग फॉर लव, या आप लोग मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल तरीके से आप रिलेशनशिप्स को देखने लगे हो। बिकॉज आई फील एट वन टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। यू गाइज वर वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी इमोशनल, एंड यू वर वेरी होपफुल। ओके, एंड देन समथिंग हैपेंड। कुछ यहाँ पे कोई किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है या बैक स्टैप किया, चीटिंग, यहाँ पे बिट्रेयल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। समवन हैज़ बैक स्टैप्ड यू, एंड उसकी वजह से आप लोगों का कम्प्लीटली जो आउटलुक है मैरिज और रिलेशनशिप्स पे, इट चेंज्ड। ओके, सो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकली इस टाइम पे देखते हो कनेक्शंस को, एंड ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पास्ट का जितने लोगों ने आपको हर्ट किया है, दे हैव मेड यू वेरी कोल्ड। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है देयर इज़ समवन, कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो पर्सन ये हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत हैवी है यहाँ पे, एंड दिस पर्सन विल मेक यू बिलीव इन लव अगेन। ओके, येस, सो फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है आप लोग बिल्कुल आप लोग ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हो मैरिज पे, रिलेशनशिप्स पे। यू हैव गिवन अप, एंड आपको यू डोंट इवन हैव द होप। ओके, आप लोगों के अंदर इट्स लाइक सबकॉन्शियसली आप लोग चाहते भी नहीं हो
हो सकता है ऊपर ऊपर से यू आर सेइंग यू वांट मैरिज, आप चाहते हो शादी करना, बट सबकॉन्शियसली मुझे दिख रहा है यू गाइस हैव बीन डिसअपॉइंटेड सो मच कि आप लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे गिव अप कर चुके हो एंड यू डू नॉट वांट टू बी विद एनी वन एनी मोर. ओके, सो डेफिनेटली मुझे ये चेंज आता हुआ दिख रहा है. आई एम सीइंग समवन कमिंग टुवर्ड्स यू. ओके, एंड दिस इज़ अ लव कनेक्शन, सो ये लव मैरिज होगी. आई फील इस ग्रुप में मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे, आई फील आप काफ़ी सारे लोगों को रिजेक्ट भी कर रहे हो. इट्स लाइक ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए अगर कोई ऑफ़र आता भी है मैरिज के लिए या रिश्ते अगर आते भी है, यू से नो टू दैट बिकॉज आई फील आप पास्ट की एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो. यू आर फोकस्ड ऑन समवन फ्रॉम योर पास्ट. आप पास्ट पे किसी पर्सन पे फोकस्ड हो या पास्ट के किसी रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जिस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है. एंड दैट इज़ वाई सब कॉन्शियस माइंड में आपके मुझे यहाँ पे एक आई एम सीइंग कि आप कॉन्शियसली चाहते हो यू वॉन्ट टू गेट मैरिड बट सब कॉन्शियस माइंड आपका रिजेक्ट कर रहा है मैरिज को. दैट इज़ वाई आप अट्रैक्ट भी नहीं कर रहे हो बिकॉज सब कॉन्शियसली योर आपका जो एनर्जी है दैट इज़ रिजेक्टिंग मैरिज. ओके, सो लेट्स सी व्हेन विल दिस पर्सन कम इनटू योर लाइफ. कब तक ये होगा? आई एम गेटिंग 3 years. ओके, ऑलरेडी मुझे 3 सुनाई दे रहा है. लेट्स कन्फर्म. ओके, सो यू गाइस आर डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग. ये पर्सन जो है दे आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू. मुझे यहाँ पे दिख रहा है देर इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व. ओके, सो 2 months 2 years के अंदर अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यू गाइज विल बी मैरिड. ओके, ये पर्सन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, डेफिनेटली कॉन्फर्मेशन है ये. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी लॉयल. मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपका माइंड बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे और आपकी लाइफ में एक न्यू एक्सपीरियंस लेके आएंगे. आई फील आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस गाइज आप लोगों के मैं एनर्जी पिकअप कर रही हूँ बहुत ही बुरे हैं लव और रिलेशनशिप्स में. आई फील आप लोगों को काफ़ी धोखा मिला है एंड पीपल हैव हर्ट यू अ लॉट. ओके, एंड मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है इस ग्रुप में आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन को एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू. एंड बोथ ऑफ यू मुझे दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में यू गाइज विल बी अ विश फुलफिलमेंट फॉर ईच अदर. ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस आते हैं. ये पर्सन एरीज भी हो सकते हैं. ओके, वेरी हैवी एरीज एनर्जी इन दिस रीडिंग, तो एरीज हो सकते हैं. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यू विल बी लाइक अ विश फुलफिलमेंट फॉर दिस पर्सन. जब आप इन पर्सन के लाइफ में आओगे दे विल, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन मेहनत करेंगे इस कनेक्शन के लिए. दे विल वर्क हार्ड टू कन्विंस यू. ओके, ओके, यस, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की तरफ से they will convince you, they will almost, मुझे यहाँ पे दिख रहा है with this thief this person will trick you into a relationship. आप लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है initially you will say no to this person. so जब ये person आपकी लाइफ में आएंगे शुरुआत में आप इन person को मना कर दोगे. you guys will not be ready for this relationship. आप या तो इस पर्सन को बाहर से आप सिर्फ देख के इट्स लाइक आप देर इज़ लाइक दिस एनर्जी कि आप लोग बहुत ज़्यादा इट्स लाइक कॉन्शियसली आप चाहते हो मैरिज बट सब कॉन्शियसली यू रिजेक्ट इट. सो जब आपके सोलमेट आएंगे आपके माइंड में मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू गाइज विल बी सो मच इन दिस एनर्जी ऑफ ओवर थिंकिंग. आप देख ही नहीं पाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू सी, यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज. एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिस पर्सन विल हैव टू वर्क हार्ड टू मेक यू रियलाइज कि दिस इज़ योर आई एम योर सोलमेट. ओके, ऑलमोस्ट ये पर्सन कन्विंस करेंगे आपको कि लुक आई एम हियर एंड आप देख नहीं पाओगे बिकॉज यू गाइज विल बी फोकस्ड टू मच ऑन द पास्ट या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होगे उस टाइम पे. एंड दिस पर्सन विल सरप्राइज यू. ओके, मुझे डेफिनेटली यहाँ पे सरप्राइज आता हुआ दिख रहा है. सो ये पर्सन का प्रोफेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिनसे आपकी मैरिज होगी. दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली दे कुड बी अ राइटर. ये पर्सन जो है इनका जो प्रोफेशन है मुझे यहाँ पे साइकोलॉजी और ह्यूमन रिलेशनशिप्स से रिलेटेड दिख रहा है. सो ये पर्सन जो है अगेन मुझे बहुत हीलिंग एनर्जी आ रही है. दिस पर्सन विल हील यू अ लॉट, दिस रिलेशनशिप विल हील यू अ लॉट. ओके, और ये पर्सन जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड मुझे इनका प्रोफेशन दिख रहा है. फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन राइटर है एंड फॉर सम ऑफ़ यू इन नॉन फिक्शन राइटर है. लाइक ये मेडिकल उस पर बुक्स लिखते हैं. ओके, साइकोलॉजी के ऊपर इस पर्सन ने बुक्स लिखी हो सकती हैं या फिक्शन. ओके, ये यू नो स्टोरी टेलर हो सकते हैं. दे कुड राइट बी अ फिक्शन राइटर. ओके, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है इन्होंने एक बुक अपनी लाइफ में लिखी है. दे हैव रिटन अ बुक और ये पर्सन बहुत अकॉम्प्लिश्ड है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है. सो इस पर्सन की मुझे दिख रहा है कि
बहुत बहुत ज़्यादा इनके आसपास के जो लोग हैं, इनकी जो कम्युनिटी है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस पर्सन की। फॉर सम ऑफ़ यू मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपके पास्ट को हील करने में आपकी मदद करेंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी फेयर स्किन्ड, ओके, पिंकिश टोन मुझे दिख रहा है इस पर्सन की स्किन का, एंड दे आर वेरी वेरी फेयर स्किन्ड। आई एम ऑल्सो सीइंग ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये आपके और उनके कनेक्शन के ऊपर एक बुक लिखेंगे। दे विल राइट अ बुक एंड एवरी वन विल नो अबाउट इट, ओके। सो या दिस पर्सन मुझे दिख रहा है कि दे विल बी वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड, दे विल स्टील योर हार्ट अनएक्सपेक्टेडली, ओके। आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे ये चीज़ इस पर्सन से, एंड दे विल वेरी अनएक्सपेक्टेडली it's like you will fall in love with this person unexpectedly. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सेल्फलेस है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आर्मी में हो सकते हैं, ओके, बट अगेन दे कुड ऑल्सो बी राइटर, बिकॉज मुझे यहाँ पे राइटर की एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ, राइटर और साइकोलॉजी से रिलेटेड। सो अगेन ये आर्मी का बैकग्राउंड हो सकता है इस पर्सन का, बट डेफिनेटली बुक्स का कुछ है यहाँ पे, ओके। दिस पर्सन राइट्स एंड मुझे यहाँ पे डेफिनेटली डिफेंस और आर्मी से रिलेटेड एनर्जी आ रही है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सेल्फलेस। तो मुझे दिख रहा है व्हेन इट कम्स टू यू, ओके, आपकी सेफ्टी के लिए, आपके वेलनेस के लिए ये पर्सन अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर देंगे। ये पर्सन बहुत सेल्फ सैक्रिफाइसिंग है। ये पर्सन जो है दे आर वेरी वेरी सेल्फलेस, ओके। ये पर्सन बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। सो दिस पर्सन आई एम सीइंग यू विल बी एबल टू ट्रस्ट देम, आप ट्रस्ट कर पाओगे इस पर्सन को। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस ग्रुप में यू गाइज हैव सम इशू, ओके। इस ग्रुप में मैं पिकअप कर रही हूँ 10 ऑफ सॉर्ड्स है, आपको कुछ फिजिकल इशू भी हो सकता है, ओके। किसी के यहाँ पे इस ग्रुप में मैं पिकअप कर रही हूँ बैक से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं आपके, या आपकी बॉडी में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, ओके। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है यू गाइज आर एडिक्टेड टू समथिंग। कोई ये पास्ट का पर्सन है जिनसे आप एडिक्टेड हो, या ये कोई दिस इज़ अ टॉक्सिक पैटर्न दैट यू आर एडिक्टेड टू, और ये पर्सन जो है आपको हील करेंगे। देयर इज़ अ वेरी हीलिंग एनर्जी, ओके। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली कमिंग इन टू योर लाइफ एज अ ब्लेसिंग। ये पर्सन आपके दिस पर्सन इज़ अ रिवॉर्ड, ओके। ये पर्सन आपके लिए रिवॉर्ड है फॉर योर गुड कार्मा, एंड ये पर्सन दिस इज़ अ ब्लेसिंग, ओके, फॉर यू। दिस पर्सन इज़ अ ब्लेसिंग। तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, इस पर्सन का डेफिनेटली बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड, एंड दे विल हील यू अलॉट। ये पर्सन आपको आपके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लेके आएंगे कि कौन से आपके बिहेवियर्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में जो कि आपके लिए यू नो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। एंड एक्चुअली मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है दे विल ऑल्सो हेल्प यू अर्न मनी, ओके। तो मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू ये जो डिप्रेशन की एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, बिकॉज ऑफ दिस यू गाइज आर ऑल्सो स्टक इन योर करियर, या आपके लाइफ में पैसों से रिलेटेड भी इश्यूज़ कुछ चल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस यू नो ऑल ऑफ दिस डिप्रेशन और सैडनेस, ओके, ऑल ऑफ दिस ट्रॉमा। और ये पर्सन जो है दे विल ऑल्सो हेल्प यू अर्न मनी। दे फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको आपके अंदर आपके टैलेंट्स को रियलाइज़ करने में मदद करेंगे, एंड दे विल सपोर्ट यू इन योर करियर एज वेल, ओके। And I'm seeing a lot of supportive energy, okay. This person is very supportive. मुझे यहाँ पे दिख रहा है I'm seeing like इन पर्सन को अपनी इतनी परवाह नहीं होगी जितनी आपकी होगी, ओके। ये पर्सन पाइसीज भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पाइसीज एनर्जी, बिकॉज ये कार्ड दिस इज़ द हैंग मैन इन द ट्रेडिशनल डेक। सो मुझे पाइसीज की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। पाइसीज, एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, येस। एंड इफ़ यू रिमेंबर अभी 2-4 मिनट पहले आई यूज दिस वर्ड वेल बीइंग, एंड अगेन दिस इज़ योर कॉन्फर्मेशन। डेफिनेटली इस पर्सन का दे आर रिलेटेड टू, इनका प्रोफेशन जो है दिस पर्सनस प्रोफेशन इज़ रिलेटेड टू हीलिंग, ओके। हीलिंग से रिलेटेड है, एंड मुझे यहाँ पे मेंटल और इमोशनल हीलिंग दिख रहा है। तो दिस पर्सन विल हील यू अलॉट। ये जो रिलेशनशिप है, जो मैरिज है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आएगी, एंड आप लोगों की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद दिस मैरिज, ओके। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ वेरी वेल्थी, ओके। ये पर्सन जो है पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। दे आर फ्रॉम अ रिच फैमिली, या इस पर्सन ने खुद अपने लिए काफ़ी
स्टेबिलिटी क्रिएट की है। एंड दिस पर्सन आई एम सीइंग दे अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ यूज़र्स। अगेन ये मैसेज मुझे कल भी आया था एक रीडिंग में। ओके, दिस पर्सन मुझे दिख रहा है दे अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू यूज़ देम फॉर देयर मनी और रिसोर्सेज। ओके, एंड इस पर्सन को दे हैव अ वेरी गुड आई फॉर ग्रीडी पीपल। तो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली इनको इंसान की पहचान है। एंड दे स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु वांट टू यूज़ देम। सो इस ग्रुप में मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है दे आर सराउंडेड। इस पर्सन को ट्रस्ट इशूज़ हैं। ओके, आई एम सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ ट्रस्ट इशूज़ आपके पर्सन में। दे कुड हैव ट्रस्ट इशूज़ सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। सो आई वाज पिकिंग अप द राइट एनर्जी। कुछ यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। ओके, एक लॉस मैं यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ, लॉस की हैवी एनर्जी पिकअप कर रही हूँ। सो यू गाइज हैव बीन थ्रू सम काइंड ऑफ लॉस। ओके, एंड मुझे यहाँ पे आप लोग ओवरकम करते हुए दिख रहे हो किसी इशू को। और ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आएंगे, दे विल हेल्प यू ओवरकम सम प्रॉब्लम। ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपकी ट्रैवल करने में मदद करेंगे। अपनी आपकी जो करंट एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और ये पर्सन जो है आपकी हेल्प करेंगे इस एनवायरनमेंट से बाहर निकलने में। ओके, ये पर्सन जो है आपसे ओल्डर होंगे। यहाँ पे एज का डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड आई एम हियरिंग 10 ईयर्स। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे एज का डिफरेंस हो सकता है, बट मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि आप लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। यू गाइज विल नॉट केयर अबाउट इट बिकॉज आप दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है। यू गाइज डोंट केयर अबाउट एज, बट डेफिनेटली यहाँ पे एज का डिफरेंस है इस पर्सन के साथ। ओके, येस, व्हाट डिड आई से, ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस लेके आएंगे, पैसे लेके आएंगे। सक्सेस, यस, और ये पर्सन जो है बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। और मुझे दिख रहा है आप लोगों का करियर भी बहुत ज़्यादा इट्स गोइंग टू स्टार्ट ब्लूमिंग। ओके, इट्स गोइंग टू स्टार्ट ग्रोइंग। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे आप लोगों की लाइफ एक्सपैंड होना स्टार्ट कर देगी। आप लोग ट्रैवल कर पाओगे, आप लोग नई नई एक्सपीरियंसेस लोगे, नई नई जगह आप लोग देखोगे। एंड नवंबर में ये हो सकता है, नवंबर 2022। और दिस नवंबर यू विल मीट दिस पर्सन। ऑल्सो क्रिसमस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे आई एम सीइंग क्रिसमस के टाइम पे आप मिल सकते हो इस पर्सन से। व्हाट एल्स अबाउट दिस पर्सन? ओह येस, सो यू हैव बिन विशिंग फॉर दिस। ओके, सो ये पर्सन जो है जिनसे आपकी शादी होगी, एग्जैक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विश फुलफिलमेंट होगी। एंड स्टार्टिंग से ही मैं बोल रही थी ये चीज़, विश फुलफिलमेंट यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको एंड यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग देम। एंड आप दोनों यू गाइज विल फील लाइक आप लोगों की विशेज़ जो है वो पूरी हो गई हैं विद दिस मैरिज। दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ विश ग्रांटेड। ओके, सो या सो ग्रुप 2 फ़िलहाल इतने ही मैसेजेस है आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइज सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आप लोगों के थॉट्स और फीलिंग्स इस रीडिंग के बारे में। एंड ऑल्सो गाइज लेट मी नो कौन सा ग्रुप आपने सेलेक्ट किया या दोनों ग्रुप्स आप लोगों ने वॉच किए। ऑल्सो प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अपने वेबसाइट का एंड मेरा ईमेल मेंशन्ड है, सो यू गाइज कैन रीच आउट टू मी। ओके, हेलो ग्रुप 2, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं आपकी मैरिज से रिलेटेड। इज़ इट गोइंग टू बी अ लव और एन अरेंज्ड? वाओ, सो फर्स्ट कार्ड ही एम्प्रेस है यहाँ पे। सो डेफिनेटली जो आपके फ्यूचर स्पाउस है दे विल सी यू एज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ओके, फिजिकली मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और आपके जो पर्सन है दे विल सी यू एज़ वेरी ऑलमोस्ट लाइक गॉडेस। ओके, बहुत अट्रैक्टिव यहाँ पे एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ। सो 4 ऑफ वांस भी है यहाँ पे। इस ग्रुप में मुझे डेफिनेटली दिख रहा है जिन पर्सन से आपकी शादी होगी दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम और अ हाई लेवल सोलमेट। 11-11 आपको काफ़ी दिखाई दे रहा होगा रिसेंटली। येस, ओके, सो दिस इज़ इस ग्रुप के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है
येस, एंड यू गाइस आर करंटली सिंगल, ओके। आपके पर्सन जो हैं ऑलरेडी मैं पिकअप कर रही हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, दे विल लुक एट यू एंड जो फर्स्ट रिएक्शन आपके फ्यूचर स्पाउस का होगा, दे विल जस्ट एडमायर यू, ओके। बिकॉज आई एम सीइंग कि आप लोग करियर वाइज भी बहुत सक्सेसफुल हो इस ग्रुप में। जो भी ग्रुप 2 आप लोग देख रहे हो, यू गाइस आर करियर वाइज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल, और आप लोग सिंगल हो यहाँ पे, ओके। एंड यू गाइस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल, यू गाइस आर इंडिपेंडेंट। एंड मुझे डेफिनेटली यहाँ पे अरेंज्ड मैरिज की सिचुएशन इस ग्रुप के लिए दिख रही है। दिस इज़ गोइंग टू बी एन अरेंज्ड मैरिज, और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो पर्सन है, यू गाइज विल मीट दिस पर्सन थ्रू योर फैमिली या आपके फ्रेंड्स के थ्रू मिलवाया जाएगा। बट मुझे यहाँ पे एक टीम वर्क टाइप का दिख रहा है, आप दोनों को साथ में लेके आने में यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, ओके। सो आप लोगों की फैमिलीज़ आपको मिलवा सकती हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के फ्रेंड्स का हाथ होगा आप लोगों को मिलवाने में। एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है, व्हेन दे विल सी यू फर्स्ट, दे विल बी वेरी शॉक्ड, ओके। बिकॉज इन पर्सन ने, आई एम हियरिंग, दे हैव नेवर सीन एनी वन लाइक यू। यू गाइज आर डेफिनेटली वेरी ब्यूटीफुल, आप लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू गाइज आर वेरी सक्सेसफुल एज वेल, वेरी इंटेलिजेंट। तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के करियर का जो सिचुएशन है वो भी बहुत अच्छा है। यू गाइज आर गुड लुकिंग एज वेल, इट्स लाइक यू आर द होल पैकेज, ओके। ये पर्सन जो है, दे विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू, एंड इंस्टेंटली मुझे दिख रहा है कि इन पर्सन की तरफ से हाँ आएगा आपको देख के, दे विल बी वेरी एक्साइटेड, ओके। एंड मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों की जो फर्स्ट मीटिंग होगी, दिस इज़ गोइंग टू बी अराउंड फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आप लोगों के आसपास आप लोगों की फैमिली होंगी या आप लोगों के दोस्त आप लोगों के आसपास होंगे, एंड आप लोगों की जो मीटिंग होगी, इट्स गोइंग टू बी अराउंड फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑल्सो किसी सेलिब्रेशन पे आपकी मुलाकात हो सकती है इस पर्सन से। कुछ लोग, जो लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में है, इस सिचुएशन में है, आई फील आपके पर्सन ने आपको किसी मैरिज में आपको देखा था, या किसी सेलिब्रेशन में इस पर्सन ने आपको देखा था, और यू कुड मीट दिस पर्सन थ्रू मैरिज, ओके। किसी और की शादी में आप इनसे मिल सकते हो, या ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपको नोटिस करेंगे किसी और की शादी में, ओके। आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये पर्सन जो है, बिफोर मीटिंग यू, ये पर्सन दूसरे लोगों से, आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली से आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, ओके। एंड लेटर ऑन मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप लोग शॉक भी हो जाओगे, बिकॉज ये पर्सन जो है, दे आर, आई एम सीइंग कि आपके पीठ पीछे कुछ पूछताछ कर रहे हैं, दे और दे आर ट्राइंग टू यू नो गेट टू यू। हो सकता है ये पर्सन आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगे किसी से, एंड सडनली दे विल रीच आउट। और ये पर्सन जो है बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। या रिसेंटली मुझे दिख रहा है यू गाइज हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम अ कनेक्शन। आप लोग इस वक्त हीलिंग कर रहे हो, कोई पास्ट का कनेक्शन है जिससे आपने मूव ऑन किया है, एंड यू गाइज आर बेसिकली नाउ यू आर रेडी फॉर समथिंग न्यू। आप लोग न्यू पर्सन के लिए रेडी हो, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू, यू गाइज इवन अगर ये अरेंज मैरिज है या किसी के थ्रू आपको मिलवाया जाता है इस पर्सन से, यू गाइज आर रेडी फॉर दैट। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि यू गाइज आर रेडी इन योर लाइफ फॉर अ न्यू एनर्जी। आप लोग कुछ नया चाहते हो यहाँ पे। यू गाइज डोंट वांट अ पास्ट पर्सन। ये पर्सन जो हैं, दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल, एंड यू गाइज आर ऑल्सो, इस ग्रुप के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू गाइज विल ऑल्सो वर्क टुगेदर इन द फ्यूचर। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ फ्यूचर में या तो आप लोग साथ में कोई बिजनेस करोगे मिलके, और आप लोग साथ में वर्क करोगे यहाँ पे। यू गाइज विल कोलैबोरेट एंड यू विल क्रिएट समथिंग न्यू। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक टीम वर्क दिख रहा है, और आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू गाइज विल बी लाइक अ पावर कपल, ओके। इस ग्रुप के लिए मुझे डेफिनेटली यहाँ पे पावर कपल की एनर्जी आ रही है। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, एंड आपके पर्सन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे आर वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी पावरफुल, एंड बोथ ऑफ यू व्हेन यू विल कम टुगेदर, आप लोग यहाँ पे अपने लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस और अबंडेंस क्रिएट करोगे, ओके। एंड टॉरस वर्गो केप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन टॉरस वर्गो केप्रिकॉन है, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एंड एरीज सैजिटेरियस। सो लेट्स सी व्हेन विल दिस पर्सन कम इनटू योर लाइफ। कब तक ये पॉसिबल होगा? आई हर्ड 2023, लेट्स सी, लेट्स कंफर्म। डेफिनेटली आपके पर्सन टॉरस वर्गो केप्रिकॉन है।
आई एम ऑल्सो सीइंग रिसेंटली इन पर्सन ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड अ बिजनेस। आई एम ऑल्सो सीइंग आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे तब मिलेंगे जब आप कोई नई जॉब स्टार्ट करोगे, ईदर यू विल स्टार्ट अ न्यू जॉब, कोई नया कोर्स आप स्टार्ट करोगे, या कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, ओके। बट ये दिस पर्सन विल मीट यू when you will be at the start of something new, okay? Wow, guys. Look at this, Prince of Pentacles and Princess of Pentacles. So you guys are definitely a match, okay? This person is your twin flame, your divine counterpart. आप दोनों की energy exact मुझे यहाँ पे match दिख रही है, and you guys will be such a like a force, okay? Let's see when. Okay, so definitely 8 months के अंदर आप मिल सकते हो इस person से। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आर्मी में हो सकते हैं, आर्मी, पुलिस, डिफेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, ओके। एंड और दे आर इन सम हाई गवर्नमेंट पोजीशन, कोई मुझे गवर्नमेंट की पोजीशन यहाँ पे दिख रही है, ओके। दिस इज़ ओनली फॉर सम पीपल, फॉर मोस्ट ऑफ यू इस पर्सन का अपना बिजनेस है। एंड आई वॉज राइट, आप लोगों ने रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है आपका, एंड यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, यू आर हीलिंग फ्रॉम दिस पास्ट कनेक्शन, ओके। सो 8 मंथ्स के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यू गाइज विल ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे अराउंड आफ्टर 8 मंथ्स। सो 8 मंथ्स फॉर सम ऑफ यू जो लोग बहुत यंग है इस ग्रुप में, ओके, आप लोगों के लिए 8 years भी हो सकता है ये, दिस कुड बी 8 years, ओके। सो लेट्स सी और क्या इन्फॉर्मेशन आती है इस पर्सन के बारे में। ऑल्सो गाइज, जिन लोगों ने इस ग्रुप के लिए एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे यहाँ पे किसी के लिए आ रहा है, फॉर सम ऑफ यू आपका ब्रेकअप हुआ है किसी से, या आप सेपरेशन में हो और इस पर्सन का आप वेट कर रहे हो, और यू आर फिगरिंग आउट शुड यू वेट, शुड यू मूव ऑन। आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लियर आंसर है, यू नीड टू मूव ऑन, बिकॉज ये पर्सन जो है आपके फ्यूचर में बिल्कुल नहीं है। दिस पर्सन इज़ नॉट योर डिवाइन काउंटरपार्ट। ये पर्सन जो है दिस इज़ अ फॉल्स सोलमेट, फॉल्स ट्विन फ्लेम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस तब आएंगे व्हेन यू विल मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। तो इस पर्सन को आपके जो ये जो इतनी सही एनर्जी आप लोगों के लिए आई है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, यू विल अट्रैक्ट दिस पर्सन व्हेन यू मूव ऑन फ्रॉम अ कनेक्शन दैट इज़ नॉट सर्विंग यू, ओके। आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है एक कनेक्शन है विच यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में तब आएंगे वंस यू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, जब आप कोई एक नया डायरेक्शन चूज़ करोगे, एंड यू विल मूव ऑन फ्रॉम समथिंग दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, ओके। और करंटली मुझे दिख रहा है इस ग्रुप में बहुत सारे लोग, यू गाइज आर थिंकिंग कि जिस पर्सन के साथ आप करंटली हो ये पर्सन आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है। नो, दिस इज़ अ फॉल्स काउंटर पार्ट, ओके। दिस इज़ अ फॉल्स सोलमेट, ऐसा मुझे बताया जा रहा है यहाँ पे। लुक एट दिस गाइज, आई वॉज जस्ट सेइंग, एंड रियली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों की प्रेजेंट की एनर्जी में जो मैं पिकअप कर रही हूँ, यू गाइज आर बीइंग ट्रिक्ड, ओके। कुछ यहाँ पे है आपके लाइफ में जो प्रेजेंट पर्सन है, दे आर नॉट फॉर यू, एंड यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग। सो गिव अस मैसेजेस फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो इस पर्सन को डेफिनेटली ट्रैवल बहुत पसंद है, और मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि ये जो पर्सन है दे लव रीडिंग बुक्स, ओके। इन पर्सन को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, दे लव ट्रैवलिंग। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, एंड हर समय मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को फ्रेश और न्यू एनर्जी अपनी लाइफ में चाहिए होती है, दे गेट बोर्ड वेरी ईजिली, ओके। सो इस पर्सन को मेंटल स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, ओके, न्यू एक्साइटिंग एडवेंचर्स, एक्सपीरियंसेस। तो इस पर्सन के साथ मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आप लोगों को ट्रैवल करने का मौका मिलेगा बहुत ज़्यादा, बिकॉज दिस पर्सन लव्स ट्रैवलिंग, ओके। इस पर्सन के अंदर एक क्यूरियोसिटी है, दे हैव दिस थर्स्ट फॉर एडवेंचर, ओके। इस पर्सन को एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी लाइफ में, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये पर्सन जो है इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा यूनिक है, एंड ये जो है सोसाइटी के रूल्स को अपने ये पर्सन किसी के रूल्स फॉलो नहीं करते, दे फॉलो देयर ओन रूल्स। एंड मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे दे कैन फॉलो देयर ओन रूल्स, ओके। इस पर्सन को किसी की बात यहाँ पे किसी के अकॉर्डिंग चलने की इस पर्सन को ज़रूरत नहीं है, दे मेक देयर ओन रूल्स, दे फॉलो देयर ओन रूल्स। और ये पर्सन जो है सोशल आपके जो सोशल
रूल्स है, जो सोशल नॉर्म्स है, उनको ये पर्सन बहुत ज़्यादा चैलेंज करने में बिलीव करते हैं। ये पर्सन जो है डेफिनेटली किसी भी चीज़ में ऐसे ही बिलीव नहीं करते हैं। दे फर्स्ट लाइक टू टेस्ट इट खुद, एंड जब इस पर्सन को खुद से लगता है देन दे फॉलो दैट, बट किसी और के कहने से दिस पर्सन इज़ नॉट अ फॉलोअर। ओके, इस पर्सन की एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ, दे आर अ लीडर। एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है दे फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है इस पर्सन के अपने फादर के साथ कुछ इश्यूज़ हैं। ओके, आई एम क्लियरली पिकिंग अप के दिस पर्सन हैज़ इश्यूज़ विद देयर फादर। ओके, थोड़ा बहुत ये दिस इज़ समथिंग दैट यू विल हैव टू वर्क आउट। इनके अपने फैमिली के साथ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इनके फादर के साथ स्पेसिफिकली दे डोंट हैव अ गुड रिलेशनशिप। ओके, एंड इस बचपन का जो ये ट्रॉमा है, इसकी वजह से दिस पर्सन हैज़ इश्यूज़ विद अथॉरिटी। ऑल्सो मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है बहुत रिलीजियस है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन टैरो में बिलीव करते हैं, जैसे आप लोग टैरो या एस्ट्रोलॉजी में अगर बिलीव करते हो, ये पर्सन भी बिलीव करते हैं। एंड आप लोगों के बिलीव्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैच करेंगे। सो ये पर्सन जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है इस पर्सन की जो लव लैंग्वेज है, दिस इज़ एक्ट्स ऑफ सर्विस। ओके, तो दिस पर्सन लव्स टू कुक फॉर यू। मुझे दिख रहा है सुबह उठ के ये पर्सन आपके लिए चाय बनाएंगे या कॉफ़ी बनाएंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी लविंग एंड वेरी वेरी जनरस। ओके, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है व्हेन दिस पर्सन केयर्स अबाउट समवन, ये पर्सन जो है अपना लव इनका जो अपना लव दिखाने का तरीका है, दैट इज़ थ्रू एक्ट्स ऑफ सर्विस। ओके, ये पर्सन जो है आपके लिए दे विल डू थिंग्स फॉर यू। तो ये पर्सन जो है मुझे दिख रहा है इनको दे विल लव डूइंग थिंग्स फॉर यू, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड इस पर्सन के साथ यू कैन एक्सपेक्ट कि सुबह सुबह ये पर्सन आपको दे विल मेक टी फॉर यू, दे विल मेक कॉफ़ी फॉर यू। ओके, जब आप बीमार होगे दिस पर्सन विल मेक सूप फॉर यू। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है बहुत केयरिंग एनर्जी मैं इस पर्सन की पिकअप कर रही हूँ, केयरिंग एंड नर्चरिंग। ओके, और इस पर्सन का हार्ट चक्रा बहुत ओपन है, दे हैव अ वेरी फ्री वेरी लविंग हार्ट। yes, this person is so pure, oh my god। ओके, ऑल्सो मुझे दिख रहा है अपने पास्ट लाइफ में ये पर्सन जो है कोई स्पिरिचुअल, दे वर इधर अ मंक और अ नन। ओके, और ये पर्सन जो है दे आर वेरी प्योर, वेरी वेरी इनोसेंट। और दिस पर्सन नॉट इनोसेंट इन अ वे कि कोई इस पर्सन का फ़ायदा उठा सकता है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी डिसर्निंग, बट दे चूज़ टू बी लविंग। ओके, ये दिस पर्सन आई एम सीइंग दे चूज़ टू बी लाइक दिस। ये पर्सन बहुत समझदार है, दे आर वेरी क्लेवर, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बट स्टिल मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन चूजेज love। Okay, they choose to be like this innocent pure energy। Okay, and also again this वर्ड कीप्स कमिंग अप, सेल्फलेस। तो ये पर्सन डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको अपने से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में देंगे। यू गाइज विल बी दिस पर्सनस प्रायोरिटी। मुझे दिख रहा है आप और इनकी जो फ्यूचर फैमिली है, इफ़ यू गाइज विल हैव चिल्ड्रन। ओके, ये इस पर्सन के लिए अपनी फैमिली उनकी प्रायोरिटी है। यू गाइज आर दिस पर्सनस प्रायोरिटी, एंड खुद से ये पर्सन खुद का फ़ायदा देखने से पहले दे विल थिंक अबाउट यू। ओके, एंड मुझे दिख रहा है इन एवरी डिसीजन, अपने लाइफ का जो भी डिसीजन ये पर्सन लेंगे दे विल कंसल्ट यू ऑलवेज। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इक्वल पार्टनरशिप। ओके, आप दोनों का मुझे दिख रहा है बहुत इक्वल पार्टनरशिप है। एंड अगेन ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस ग्रुप में। जो लोग देख रहे हैं, यू गाइज डेफिनेटली हैव अ ट्विन फ्लेम आउट देयर। क्या ये कोई बहुत हाई लेवल सोल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ? एंड yes, and you guys will be seeing 11 a lot जब आप इन पर्सन से मिलोगे। ओके, सो लेट्स सी, let's get few other messages for your future spouse। वाओ, सो दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। ओके, आप लोग मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, फिज़िकली आप लोग दिखने में बहुत अच्छे हो, और ये पर्सन जो है बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे आपके लिए। आप लोगों का फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और इस पर्सन का लव भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, एंड
ये पर्सन फायर साइन, अगेन फायर साइन की एनर्जी यहाँ पे है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल भी होंगे। आई कैन सी कि इस पर्सन के साथ दे लव पेट्स, दे लव एनिमल्स। ओके, ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि यू एंड दिस पर्सन विल गेट अ डॉग टुगेदर। तो आप और आपके फ्यूचर स्पाउस कोई डॉग या कोई कैट अडॉप्ट करोगे। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आई कैन क्लियरली पिकअप दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी लॉयल। ओके, ये पर्सन जो है, इस पर्सन का लाइफस्टाइल बहुत एक्साइटिंग है। आई फील ये पर्सन ट्रैवल बहुत करते हैं या मूव बहुत करते हैं। एंड आप दोनों की लाइफ बहुत एक्साइटिंग होगी मुझे दिख रहा है। आफ्टर यू गाइज गेट मैरिड बहुत एक्साइटिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई एम ऑल्सो सीइंग के अगेन एज आई वाज सेइंग गाइज, शुरू में मैं कह रही थी यहाँ पे एंड मेरा मैसेज एग्जैक्ट कंफर्म हो गया। यू गाइज विल मीट दिस पर्सन थ्रू अ फैमिली और अ फ्रेंड। ओके, कोई फ्रेंड या फैमिली इस पर्सन से आपको मिलवाएगा। एंड ये फ्रेंड या फैमिली मेम्बर आपको एडवाइस देगा कि आपको मिलना चाहिए इस पर्सन से। इनिशियली आप रिजेक्ट कर दोगे, बट देन यू विल टेक देयर एडवाइस और आप मिलोगे इन पर्सन से। सो अगस्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्टार्टिंग में भी मुझे अगस्त यहाँ पे सुनाई दिया था इस ग्रुप के लिए, बट आई डेंट से इट एंड इट गॉट कन्फर्म्ड। ओके, सो अगस्त यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगस्त इज़ 8 मंथ्स राइट, या स्टार्टिंग में मैंने 8 मंथ्स बोला था ना। सो अभी यहाँ पे जनवरी चल रहा है, सो डेफिनेटली 8 मंथ्स फ्रॉम नाउ, सो अगस्त में आप मिल सकते हो इस पर्सन से। ऑल्सो ये रीडिंग टाइमलेस है, सो वेन एवर यू आर सीइंग 8 मंथ्स फ्रॉम दैट टाइम, येस, बहुत ही ज़्यादा मुझे हैप्पी कनेक्शन दिख रहा है इस पर्सन के साथ। दिस पर्सन विल मेक यू वेरी हैप्पी। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन का म्यूज़िक से बहुत डीप कनेक्शन है। ओके, ये पर्सन का बचपन से कुछ कनेक्शन है म्यूज़िक से और दे लव म्यूज़िक। ओके, ये पर्सन कोई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं। आई एम सीइंग इस पर्सन के अंदर एक टैलेंट है, दे प्ले इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूज़िक से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वाओ, दिस पर्सन विल बी लाइक एन एंजल। ओके, I'm getting कि you will see this person like an angel, like ये person आपकी लाइफ में angel बन के आए हैं। ओके, and protection from harm, so this person is very very protective over you। ये person आपको सारे प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, दे विल पुट यू फर्स्ट ऑलवेज। मुझे दिख रहा है इस पर्सन की प्रायोरिटी आप हो गए एंड दे विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। आई फील इस पर्सन को, यू गैज विल सी दिस पर्सन एज एन एंजल। ओके, आपकी लाइफ में, और दे विल कम लाइक एन एंजल। Yes, do not be tempted to lower your standards. So again, group 2 आप लोगों के लिए जो स्टार्टिंग में मैं मैसेज बोल रही थी वो कंफर्म हो गया। प्लीज़ आपके लाइफ में जो करंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर कोई पर्सन है जो कि आपको यू नो प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं या इस टाइप का अमेजिंग रिलेशनशिप अगर आपको नहीं मिल रहा है, डू नॉट बी स्टक ऑन दिस पर्सन, बिकॉज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे आती हुई दिख रही है। एंड डू नॉट लोअर योर स्टैंडर्ड्स। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो। एंड प्रेजेंटली इस ग्रुप के एनर्जी में क्लियरली यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ कि यू गाइज आर नॉट हैप्पी। ओके, जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, आप बिल्कुल खुश नहीं हो। एंड ये पर्सन जो है बिल्कुल भी आपको रिस्पेक्ट या प्यार नहीं मिल रहा है आपको इस कनेक्शन में। एंड डू नॉट लोअर योर स्टैंडर्ड्स। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होंगे। सो वेट फॉर द राइट पर्सन। ओके, फॉर सम ऑफ यू ग्रुप 2, मुझे मे बी यू बिलीव कि आपको कोई और नहीं मिलेगा, यू विल नॉट फाइंड समवन एल्स, एंड दिस इज़ रॉन्ग। एक्चुअली आप लोगों के लिए मैसेज यहाँ पे ये मैसेज आपके गाइड्स एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं। डू नॉट लोअर योर स्टैंडर्ड्स। अपनी वैल्यू को ज़रूर यहाँ पे पहचानिए। नो योर वैल्यू। एंड डेफिनेटली इस टाइप के पर्सन जो हैं, जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे आपकी, दे विल कम इन टू योर लाइफ। एंड प्रेजेंटली मुझे ये चीज़ दिख नहीं रही है आपकी लाइफ में। सो इफ़ देयर इज़ समथिंग यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम, या कोई रिलेशनशिप है जो कि इज़ नॉट फुलफिलिंग यू, कोई चीज़ है यहाँ पे जो फुलफिल नहीं कर रही है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग फॉर यू। सो ग्रुप 2 फ़िलहाल इतने ही मैसेजेस है आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइज सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा ये रीडिंग। ऑल्सो लेट मी नो कौन सा ग्रुप आप लोगों ने सिलेक्ट किया अपने लिए एंड क्या आपके थॉट्स और फीलिंग्स है इस रीडिंग के बारे में। ऑल्सो गाइज, प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है प्राइवेट रीडिंग्स से रिलेटेड। मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और मेरा ईमेल मेंशन्ड है नीचे।
so you guys can reach out. So I will see you guys in the next reading. तब तक के लिए bye and take care.